हमारी लड़ाई किसान की लड़ाई है और हम सहमति जब तक हमें हमारी मर्जी के हिसाब से चौगुना मुआवजा नहीं मिल जाएगा हम ना गाँव उठने देंगे ना ही हम जमीन देंगे। किसी भी युवा के लिए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम जैसे नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। प्राइवेट भी नौकरी करते हैं तो उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, या लोकल में तो लेते ही नहीं है। पहली बात तो ज़मीन के दाम ना मिले, जो ज़मीन चली गई और अब प्लॉट नहीं मिले, वो अपने पन्नी घेर के टेंट लगा के रह रहे हैं अपने जो। जी हमें पूरा विश्वास है योगी जी पे कि वो हमारी मांगे पूरी तरह से सुनेंगे। बच्चों के लिए रोजगार मिलना चाहिए, मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए और जो गांव की जो जितनी ज़मीन जा रही है गांव में से उतनी ज़मीन गांव की मिलनी चाहिए। सरकार ने अपने ने तो जो है मुआवजा उठवा दियो 4 गुना जो, और ये किसान मजदूर ने या पब्लिक ने उठवा रहे हैं जो 2 गुने पे क्यों करवा रहे हैं। सो जो सरकार की जो नीति चली आ रही है रोजगार के लिए, कोई भी एग्जाम हुआ है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यूपी में सारे एग्जाम विफल हुए हैं उनके। तो आप अपने विधायक के नाम पे वोट दे रहे हैं या योगी के नाम पे वोट दे रहे हैं? योगी के नाम पे दे रहे हैं। रोजगार को लेकर के तो तमाम बातें की जा रही हैं कि 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा गाँव से लोगों को रोजगार मिले नहीं, हमारे गाँव को किसी ने नहीं। अब हम वोट अगर आरडी को देते हैं तो हमें आगे बहुमत नहीं दिख रहा। हमें मोदी जी यही देंगे, चाहे मुआवजा बढ़ाओ मत बढ़ाओ सारो। अच्छा, हाँ बढ़ाएंगे तब भी, जब भी वोट भाई जाएंगे भैया दिखलाएंगे। हाँ। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस समय द वायर की चुनावी कवरेज पहुंच चुकी है जेवर पर। जेवर विधानसभा सीट के कुरैब गांव में हम मौजूद हैं। ये गौतम बुद्ध नगर ज़िले की 3 विधानसभा सीटों में से एक है। तत्कालीन यहाँ के जो विधायक हैं वो हैं धीरेन्द्र सिंह यहाँ के विधायक हैं और अब इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट दिया है, उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा यहाँ पर एसपी आरएलडी ने प्रत्याशी अवतार सिंह भडाना को यहाँ से उतारा है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह भाटी हैं यहाँ पर उम्मीदवार और कांग्रेस के मनोज चौधरी यहाँ से उम्मीदवार हैं। ये पीछे कुरैब गांव की जनता है हमारे साथ। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या इस बार समस्याएं हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं इस बार इलेक्शंस में, और इस बार ये किन चीज़ों पर वोट देने वाले हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? डॉक्टर केपी सिंह। डॉक्टर केपी सिंह, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चुनाव के? हमारे लिए चुनाव का जो मुद्दा है वो ये है, हालांकि हम अपनी बात पूरी कहने में थोड़ा झिझक रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन में अभी थोड़ा दिक्कत है। अच्छा। कि कहाँ 4 गुना और कहाँ 2 गुना हमें मुआवजा दे रहे थे। अच्छा। उसमें हम इस संशय में हैं कि वोट किसे दें। अब हम वोट अगर आरडी को देते हैं तो हमें आगे बहुमत नहीं दिख रहा, इस पर सी बात है। और दूसरी जगह वोट दें तो हम बीजेपी के बुरे बने, इसलिए ज़्यादातर मैं ये बता रहा हूँ हमारा गाँव तो बीजेपी में जाएगा। अच्छा, ये निश्चित है। तो आपके यहाँ से जो अभी विधायक हैं उन्हें फिर से टिकट दे दी गई है, किस तरीके का उन्होंने काम किया है इस बार 5 सालों में? मेरा नाम विजय गौड़ है, मैं एडवोकेट हूँ। जहाँ तक हमारे विधायक जी का सवाल है तो हमारे विधायक जी ने जो भी शासन की योजनाएं हैं उनकी पूरी कोशिश की है कि वो गांव तक पहुँचें, और जो भी सरकार से जो मदद होती है, जो विकास होता है वो उन्होंने कराया है, और एक विधायक जितना कर सकता है उन्होंने किया है। अच्छा। हाँ। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बाबा, आपके लिए इस बार क्या आप सोच रहे हैं? 10 फरवरी को चुनाव है आपके यहाँ, पता है ये चीज़? खूब पता है। तो वोट देने जा रहे हैं इस बार? वोट घेरेंगे, नल की घेरेंगे। किस पे? उस घेरेंगे लोक दल की। बिल्कुल आप घेरेंगे। तो ये लोग बता रहे हैं कि भाजपा को देंगे वोट, और जी हाँ, मेरा सवाल सुनिए। हाँ। और आप कह रहे हैं लोक दल को वोट देंगे। आपके लिए क्या फिर मुद्दा है इस बार? इनसे क्या अलग मुद्दा है आपके लिए? मुद्दा जो सबसे पहले तो जो यहाँ से 6-7 गाँव उठा दिए उनको आज तक जो जिनके बिजली के कनेक्शन है वो कनेक्शन उनके जो की तो चल रहे हैं, बिल चल रहे हैं उन पे, और वो जो है आज तक ना कटे। और वहाँ का नए कनेक्शन को वो लोग जो कह रहे हैं महकमे वाले कि जो हमें 24,000 रुपये दो, 25,000 रुपये दो, और जब कनेक्शन होगा क्यों होगा? जब इनको है तो आइए एडजस्ट कर देते वहाँ में भाई। जब उनको कनेक्शन पहले हो तो फिर क्यों कर रहे हैं वो है? क्यों दाम मांग रहे हैं उन पर वो है? क्यों दाम लगाए? क्यों उन पर उनको पेनल्टी है उन पर जो है? सरकार ने वो दबाव दे दियो या बात को कि इन पे जो और करो 24,000 रुपया। क्यों कह रही है सरकार यह बात है? आपके पास भी है? नहीं, सरकार क्यों कह रही है बात, क्यों जोर दे रही है? जी
हम तो ना मान रहे बात। पहले तो उनको तो अभी तो वही काम ना वो करे। काई पे तो अभी दाम प्लॉट ना मिले। काई है अभी जो वहाँ झोपड़ी घेर घेर के रह रहे हैं, दाम ना मिले। तो आप ये एयरपोर्ट में गई जमीन की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट में जो जमीन। हाँ जी, तो जमीन के दाम ना मिले, जो जमीन चली गई और अब प्लॉट नहीं मिले, वो अपने पन्नी घेर के टेंट लगा के रह रहे हैं अपने। जो आज तक भी रोही के तो रोही में रह रहे हैं अभी बहुत, वो घेर के है क्यों रह रहे हैं, वो क्यों ना दिए उनके दाम। और घटे बेघट तुम इन्हें कर रहे हो, यहाँ तो आके वो रहेंगे पैसा बारे। तो ये एयरपोर्ट में जो ज़मीनें गई हैं, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हम गए गाँव में, हमने गाँव में लोगों से बात की, लोग बड़ा परेशान हैं, बोल रहे हैं कि विधायक जी ने कुछ किया नहीं है, मुआवजा औने पौने दामों में मिल गया, उनके सामने हमारे घर तोड़े गए लेकिन वो कुछ नहीं बोले, प्रशासन के साथ खड़े रहे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार को ये तो करना चाहिए था कि भाई जब आप विस्थापन कर रहे हैं तो लोगों का ठीक से विस्थापन हो। जी, सबसे पहले विस्थापन के लिए जो जो हमारे एक्ट में चीज़ें दी हैं उसके अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें करना चाहिए। अब किनके साथ क्या हुआ ये तो जो पीड़ित हैं वही बेहतर बता पाएंगे। हमारे गांव का तो अभी विस्थापन हुआ नहीं है। अब हमारे गांव में विस्थापन प्रस्तावित है, उसके लिए हमारी कुछ मांगे हैं और वो जितनी हमारी ज़्यादातर मांगे हैं सभी गांव वालों ने पंचायत कर ज़्यादातर जिम्मेदारी हमारे प्रधान जी हैं निर्दोष कुमार जी, इनके ऊपर सौंपी हुई है और गांव की ओर से यही अधिकृत हैं, यही प्रशासन से बात करेंगे। जी, जब 2017 में जो है सरकार ने अपने ने तो जो है मुआवजा उठवा दियो 4 गुना जो है, और ये किसान मजदूरों ने या पब्लिक ने उठवा रहे हैं जो 2 गुने पे क्यों करवा रहे हैं? सो जो बिल्कुल ये भेदभाव मतलब किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। क्यों करे जा रहे हो यू समझ रहे हैं जी। आप सरकार के वो हैं तो जो कर रहे हैं वो, या भाई इन्हें लूट रहे, इन्हें लूट लो इन्हें। जी, मेरा नाम निर्दोष कुमार है जी। जी, आप यहाँ के प्रधान थे। जी जी जी। तो अभी तो प्रधानी खत्म तो हमारे यहाँ प्रधानी समाप्त हो गई, ये सपा गवर्नमेंट में ही प्रधानी सपा कर दी थी। ये जो हमारे 80 गांव इसमें अधिग्रहण में किए सपा गवर्नमेंट ने किए, सपा गवर्नमेंट के ही शासन में ये नियम सब लागू हुए। ये शहर करना, शहरीकरण करना, गांव का शहरीकरण करना, जंगल का शहरीकरण करना, ये जो मुआवजे का जो फेर फंस रहा है वो सपा गवर्नमेंट से शुरू हुआ है हमारे यहाँ। ये पहले बसपा गवर्नमेंट से शुरू हुआ, उसके बाद अखिलेश बाबू की सरकार आ गई, अखिलेश बाबू ने इसको शहरीकरण कर दिया गया। हम प्रधानी का हमारा इलेक्शन हुआ लेकिन उसके बाद उसको घोषणा करने के बाद वो हटा दिए गए सबसे, जो ये सपा गवर्नमेंट का। मतलब आप भी ये बात मान रहे हैं कि जो ये मुआवजे का ये जो शहरीकरण करके किया गया है, ये इसमें गलती मतलब गड़बड़ी है? नहीं, मुआवजे में पूरी गड़बड़ी है, ये मांग रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये गांव का हमारे का शहरीकरण होना नहीं चाहिए था, जबकि गांव है और मुआवजा हमारा बिल्कुल गलत है। मुआवजा हम अपनी ज़मीन को, अब दूसरे चरण के फर्स्ट स्टेप में हमारी ज़मीन आ रही है, लेकिन हम इस शर्त पे और उस मुआवजे पर अपनी ज़मीन नहीं देंगे। ये हमने शासन से अधिकारी आए थे, डीएम साहब आए हैं और भी अन्य अधिकारी आए हैं, ऐसा ये सर्वे भी हो चुका है। उन्होंने हमसे सहमति मांगी, हमने उनको सहमति दे दी इस बारे में। कुरैब की अभी ज़मीनें नहीं गई, लेकिन आपके आसपास के गाँव की ज़मीनें चली गई हैं और आप देख रहे हैं कि उसमें दुगने दाम पे ज़मीनें ले ली गई, लोगों की असहमति के बिना जबरन ली गई। आपका भी नाम प्रस्तावित है, आपके गांव का भी नाम प्रस्तावित है। जब आप उन्हें देख रहे हैं परेशान हालत में, वो लोग जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घरों में घर नहीं है भी, बहुत सारे लोग छप्पर के नीचे रह रहे हैं, तो जब आप ये चीज़ें देख रहे हैं, उसके बाद जब प्रत्याशी आपके बीच आ रहे हैं तो आप उन प्रत्याशियों से क्या कह रहे हैं? हमारी तो सभी प्रत्याशियों से यही मांग है कि भाई हमारे मुआवजा का सही रेट दिया जाए, हमारी जो विस्थापन नीति है उसको सही बनाया जाए। इन्होंने जो विस्थापन नीति है वो बिल्कुल गलत बनाई है, सरकार ने जो विस्थापन नीति जो बनाई है वो गलत है। जबकि इन्होंने जो हमारी ज़मीन का ये कहीं हाफ दे रहे हैं, कि 50 गज का दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जिसमें हमारा बना हुआ है, जो हमारा पशुओं का या रहने का जो स्थल है वो हमारा पूरा दिया जाए, हमारा 100% दिया जाए। भाई हमें तुम विकसित करने में जहाँ भी विकसित करो, विकसित मत करो भले, कोई दिक्कत नहीं है, हमें विकसित करें, हमारे यहाँ शिविर लगाएं, वो लगाएं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें पूरा जिसका जितने में हम रह रहे हैं कवर्ड एरिया या पूरा जो हमने घेर रखा है 4 दीवारी हमारी, उसका हमें पूरा मिलना चाहिए। हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि हमारा जो मुआवजा कायदे में जो है 4 गुना होना चाहिए, वो हमारा 4 गुना मिलना चाहिए। जब ही हम आगे गवर्नमेंट को सहमति देंगे और जब ही आगे अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार, उससे पहले हम ज़मीन देने के लिए भी तैयार नहीं है। क्यों जी? प्रधान जी वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक बात बताओ, प्रधान जी ने घेर तो जमीन तो घेर रखी अपनी 1 बीघे है, 1 बीघे जमीन घेर रखी है, वहाँ दे रहे हैं 50 मीटर या 60 मीटर, वहाँ में तो एक बकरी को बच्चा भी ना रहेगा, वहाँ में घर की खाट भी ना आएंगी इनकी। बिल्कुल सही बात है सरकार, वो बात लूट रही है सरकार। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से चुन के आते हैं
फिर से चुनाव आ चुके हैं, 5 साल हो गए। कुरैब के लिए, आपके गांव के लिए किन 5 सालों में क्या क्या बदलाव हुए? बदलाव क्या जी, बस अब तो विकास तो हुआ है, खनंजा भी लगे हैं, सड़क भी लगी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, विकास सब हुए हैं। लेकिन उसके बाद में विकास का हमें क्या फ़ायदा जब हमारे गांव का विस्थापन हो जाएगा, तो इससे हमें कोई लाभ ही नहीं है, हैं? इसमें कितना भी पैसा लगा दो और ये गांव यहाँ से उठा दिया जाए तो फिर इसका कोई लाभ तो है नहीं। अब हम तो सबसे पहले जी, हमारी लड़ाई किसान की लड़ाई है और हम सहमति जब तक हमें हमारी मर्जी के हिसाब से चौगुना मुआवजा नहीं मिल जाएगा, हम ना गांव उठने देंगे, ना ही हम जमीन देंगे। ये ज़मीन का मुद्दा आपके लिए सबसे अहम है जी हमारा। इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ जो चल रहे हैं, या सिर्फ स्थानीय मुद्दा आपके लिए महत्वपूर्ण है, या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व या फिर प्रदेश के स्तर पे चीज़ें चल रही हैं वो मुद्दे भी आपके लिए महत्व रखते हैं? देखिए जी, हमारे तो सबसे पहले ये ज़मीन है मुद्दा। हम किसान हैं, मजदूर हैं, सबसे पहले हमें हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जाए और तो विकास बढ़िया है गांव में, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जाए। अभी जो सरकार थी उसमें उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, क्या उम्मीद लग रही है कि कौन आएगा तो आपको इन ज़मीनों का उचित मुआवजा दिया जाएगा? नहीं जी, मोदी जी और योगी जी से हम पूर्ण तरह से सहमत हैं, लेकिन ये हमारी पर्सनल वो है, हम सहमति हमने दे रखी है ज़मीनों की और वो हम जब तक नहीं देंगे, लेकिन सरकार से हम संतुष्ट हैं। ठीक है, आप सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ क्या आपको ये यकीन है कि जब वो आएंगे दोबारा से अगर सरकार में, तो आपकी इस मांग को सुनेंगे? जी, हमें पूरा विश्वास है योगी जी पे कि वो हमारी मांगे पूरी तरह से सुनेंगे। लेकिन आपके बगल के गांव के जो किसान हैं वो तो लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, शिलान्यास कर दिया गया इस पूरे प्रोजेक्ट का। नहीं, देखो जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जब तक सहमति देंगे ही नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जी, क्या कह रहे हैं? वो उनको मिल गया भी है, ऐसी कोई बात नहीं कि उनको नहीं मिला है, उन्होंने सहमति लगाई है, उन्होंने सहमति लगाकर ही ज़मीन दी है। जो अगर उनको सहमति नहीं लगाते तो उनकी ज़मीन को कोई ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता। मैं ऐसे भी लोगों से गाँव में मिला हूँ जा कर के, जिन्होंने, 1 मिनट में बस आपके पास आ रहा हूँ, ऐसे गाँव में लोगों से जाकर के मिला हूँ जिन्होंने सहमति नहीं लगाई थी, जो अभी भी अपने खेतों में टीन डाल करके झोपड़ी टाइप बना करके रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सहमति नहीं दी थी। उन्हें अभी भी रहने को वहाँ पर इसी तरीके मजबूर होना पड़ रहा है, उनके घर भी तोड़ दिए गए हैं। तो उन्होंने ये बताया हमें कि जबरन प्रशासन ने आकर के हमसे कहा पहले तो कि आप दीजिए ज़मीन, लेकिन जब हमने नहीं दिया तो हमारे घर तोड़े गए हैं और इसके साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। ये तो वो ही जान सकते हैं इस बात को, वो क्या कह रहे हैं। बाकी जब पूरा गांव उठ गया तो 2 या 1 आदमी तो हमें नहीं लग रहा कि जो वो सहमति के बिगड़ है, क्योंकि जब 70% सहमति लग जाती है तो 30% लोगों ने तो वो ज़बरदस्ती उठा के फेंक दें। जब हमने 70% अगर दे दी जाती है तो हम तो 1% ज़मीन की सहमति नहीं देंगे। बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? नाम मेरा वीरेंद्र है जी। इस बार का आपका क्या चुनावी मुद्दा है? चुनावी मुद्दा हमारा ये है कि बच्चों के लिए हमारे रोज़गार मिलना चाहिए। अच्छा, बच्चों के लिए रोज़गार मिलना चाहिए, मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए और जो गांव की जो जितनी ज़मीन जा रही है गांव में से, उतनी ज़मीन गांव की मिलनी चाहिए। रोजगार को लेकर के तो तमाम बातें की जा रही हैं कि 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा गांव से लोगों को रोजगार मिले? नहीं, हमारे गांव को किसी ने नहीं मिला, हमारे गांव को नहीं मिला। और यहाँ वो कम नई कंपनी खुल रही हैं, जो कंपनी खुल रही हैं उसमें 200 किलोमीटर तक के बाहर दूर के बालक आएंगे, हमारे बालक हमारे खेत जाए, हमारे घर जाए, हमारे सब कुछ जाए। जो आप ये कह रहे हैं कि जो कंपनियां यहाँ खुल रही हैं उसमें उस क्षेत्र के लोग नहीं काम कर सकते? 2 किलोमीटर के दूर के लोग काम करेंगे? 200 किलोमीटर दूर के काम करेंगे। तो सरकार तो ये कह रही है कि ये सारे जो विकास कार्य हो रहे हैं, जब फिल्म सिटी बन जाएगी, एयरपोर्ट बन जाएगा, 200 किलोमीटर दूर के इनके लिए हो रहे हैं विकास कार्य, हमारे लिए नहीं हो रहे, हमारे लिए नहीं हो रहे। तो आपके लिए ये मुद्दा है कि आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए और आपको उचित मुआवजा मिलना चाहिए 4 गुना। ये बताइए कि आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है सर। गौरव, ये बताइए कि आप युवा हैं, आपके लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या है? देखो जी, हम युवाओं के लिए सर सबसे पहला मुद्दा है रोजगार का। जी, किसी भी युवा के लिए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम जैसे नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। प्राइवेट भी नौकरी करते हैं तो उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है, या लोकल में तो लेते ही नहीं है पहली बात तो।
दूसरी बात, सरकार की जो नीति चली आ रही है रोजगार के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हुआ है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है यूपी में, सारे एग्ज़ाम विफल हुए हैं उनके। अभी उन्होंने यूपी टेट कराया है, एक बार तो लीक हो गया पेपर, दोबारा पेपर सरकार ने कराया है। पीएनपी ने जो उसका अधिकारी हैं पीएनपी, उन्होंने 2017 का पेपर दोबारा वही रिपीट कर दिया है वो टोटली, जबकि कोर्ट ने ये कहा है उनसे कि 40% से ज़्यादा कोई पेपर रिपीट नहीं हो सकता। फिर भी कम से कम 150 में से 90 क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं। तो इसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी हुई है युवाओं के लिए भी, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए भी ये नीति सही होनी चाहिए कि उनको रोज़गार मिल सके। मेरा तो बस यही रोज़गार का मुद्दा है, सबसे पहले युवाओं के लिए रोज़गार होना चाहिए, और जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो सही नीति से सही ढंग से चालू रहे हैं, बस ये मुद्दा है। तो ये था कुरैब गांव, और हम यहाँ पर कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमने युवाओं से बात की, बुज़ुर्गों से बात की, और हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ महिलाओं से भी बात कर सकें। क्या नाम हुआ दादी आपका? मेरा विजेंद्री। विजेंद्री जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव 10 फरवरी को हैं, क्या मुद्दा है आपके लिए इस बार चुनाव में? भैया मुद्दा तो खूब बढ़िया है, पर हमें तो मुआवजा चाहिए, हमारी जगह तो चौगनी जगह चाहिए। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ, दो ही है बस। महंगाई वगैरह का कोई मुद्दा नहीं है आपके बीच? महंगाई चोना महंगाई तो अब और भी है, गऊ ये रखेंगे। अच्छा, उतर झाँकेंगे भी ना है, कोई ना झाँकेगा। आप लोग के बीच में कोई प्रत्याशी आ रहे हैं वोट मांगने? योगी है वोट। कोई लोग वोट मांगने आए अभी तक? कोई ना है हमारे डर में, तो हम योगी देंगे, योगी को वोट देंगे। हाँ जी। और तो आप अपने विधायक के नाम पे वोट दे रहे हैं या योगी के नाम पे वोट दे रहे हैं? योगी के नाम पे दे रहे हैं, विधायक के नाम पे, योगी के नाम पे दे रहे हैं। क्या है ऐसा योगी जी की, बताइए क्या ऐसा पसंद है कि कोई मंत्री हुआ ना पहुँचो लड़ाई पे, जब फौजी मरे, और आज मोदी हुआ पहुँचो बदौल लेवाने की नहीं है भैया। हाँ, कहीं भी डोल सके हम उनके अलावा, कहीं भी जा सकें, कहीं भी कर सकें, अब कोई डर ना, सुरक्षित है। और गांव में राशन वगैरह मिला है? हाँ, खूब मिलो राशन, 2 बार मिलो राशन। तो अगर मुआवजे की बात आपसे वो सही कर लेते हैं तो आप लोग योगी जी को ही वोट देंगे? हाँ जी, हमें चौक मोदी जी यही देंगे, चाहे मुआवजा बढ़ाओ मत बढ़ाओ सारो। अच्छा, नहीं बढ़ाएंगे तब भी? जब भी वोट पाइए जाएंगे भैया हमारे, खिलाएंगे। हाँ जी। तो ये हैं कुरैब गांव की महिलाएं जो कह रही हैं कि मुआवजा बढ़े ना बढ़े, लेकिन वोट वो योगी को ही देंगी। और भी तमाम मुद्दे थे यहाँ पर, युवा भी मिले जिन्होंने बेरोज़गारी की बात की, रोज़गार की बात की, कुछ लोग मुआवजे की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अभी तक हमें यहाँ समझ आई है वो यही बात समझ आई है कि मुआवजे को लेकर के यहाँ के लोग की सबसे बड़ी मांग है ये। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को क्या नतीजे आते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है चुनावी। और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी हिमांशी सैनी, मैं हूँ मुकुल, कुरैब, उत्तर प्रदेश।